हेलो, आइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मानव मस्तिष्क के बारे में हम लोग देखेंगे। यह जो टॉपिक है क्लास टेंथ के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। बायोलॉजी का यह टॉपिक है। एग्ज़ाम वगैरह में मानव मस्तिष्क के बारे में ही पूछता है, बनाने बनाने के बारे में पूछता है, किसका क्या कार्य होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि मानव मस्तिष्क होता क्या है। देखिए, जो मानव मस्तिष्क होते हैं, यह जो भी हमारे शरीर में जो भी घटनाएं होती है, जो भी क्रियाएं होती है, इस सब क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम मानव मस्तिष्क का ही होता है। मानव मस्तिष्क का अगर बनावट देखिएगा तो मानव मस्तिष्क का जो बनावट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मानव मस्तिष्क जो है बेसिकली 3 भागों में बटा होता है। सबसे जो बाहर वाले भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग, उसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है या परम मस्तिष्क कहा जाता है। उसके बाद जो देखिएगा उसके नीचे वाले जो बीचों में जो भाग होते हैं उनको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और जो पीछे साइड में सबसे नीचे वाले जो भाग होते हैं मस्तिष्क का, उसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। यानी जो मानव मस्तिष्क है यह 3 भागों में बटा होता है। यहाँ पे देखिएगा, यह जो है मानव मस्तिष्क का ये फिगर है। ये जो सबसे बाहरी वाले आप ऊपर वाले भाग देख रहे हैं, इसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा वाला भाग यही होता है। उसके बाद जो होते हैं पश्च मस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, उससे छोटा होता है पश्च मस्तिष्क, और सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क बीचों बीच में होता है, और जो पश्च मस्तिष्क है नीचे साइड में होता है, यह सबसे छोटा वाला भाग होता है। इन सभी ये जो तीनों भागों हैं, ये इनमें से कई भागों में बटे होते हैं, और ये कई भागों के मिलने से एक एक भाग बना होता है। उन सभी भागों का अलग अलग काम होता है। तो आज हम उनके कार्यों के बारे में भी देखेंगे। देखिए, ये जो मानव मस्तिष्क आप देख रहे हैं, यह जो मस्तिष्क होते हैं यह हड्डी के अंदर बंद रहता है। हड्डी के अंदर बंद रहता है। हड्डी जो है मानव मस्तिष्क का सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी आघात जो भी होते हैं यह हड्डी के ऊपर ही रह जाते हैं, मानव मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो यह जिस हड्डी के अंदर यह मानव मस्तिष्क होता है, उस हड्डी का नाम होता है क्रेनियम हड्डी। वो क्रेनियम हड्डी के अंदर ही मानव मस्तिष्क रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर ही मानव मस्तिष्क रहते हैं। ये जो क्रेनियम नामक हड्डी है, ये 8 छोटे छोटे हड्डियों का संग्रह होता है। उसके बाद देखिएगा तो यह जिस झिल्ली के अंदर रहता है, ये हड्डी देख रहे हैं, इस हड्डी के बाद एक झिल्ली होती है। उन झिल्ली का नाम होता है मेनिंजाइट झिल्ली। ये झिल्ली जो है बाहरी आघातों से बचाती है। अगर जो हमारा मानव मस्तिष्क है, यदि वह डायरेक्ट हड्डी के संपर्क में रहेगा तो बाहरी जब आघात होगी तो मस्तिष्क पर भी आघात होने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिएगा कि हम बाहर की तरफ की हड्डी है, यहाँ पे अगर झिल्ली नहीं रहेगा तो जो मानव मस्तिष्क इसके अंदर नीचे है उस पर ज़्यादा चोट लगेगा। अगर यहीं मान लीजिए कि यह पतली सी झिल्ली है, तब इस पर बाहरी आघात होगा तो थोड़ा सा कम आघात पहुँचेगा मस्तिष्क पर। उसके बाद देखिए, यहीं जो होते हैं इसी तरह का बनावट होता है। सबका नाम हम दे दिए हैं। ये जो देख रहे हैं सबसे नीचे वाले भाग में मेरू रज्जु होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अब देखिएगा, जो मानव मस्तिष्क होते हैं इनका जो वज़न देखा जाता है, बेसिकली इनका वज़न 1.5 kg होता है, 1500 ग्राम होता है। ये जो मेल होते हैं उनमें मानव मस्तिष्क का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। फीमेल में थोड़ी सी मानव मस्तिष्क का वज़न कम होती है। देखिएगा, ये जो वज़न होते हैं मेल में 1400 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक देखा जाता है। जो फीमेल होती है उनमें जो यह वज़न होता है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक देखा जाता है। नॉर्मली ऐसा नहीं मिलता है। ये जो मानव मस्तिष्क है 3 भागों में बटा होता है। पहला का भाग होता है अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा वाला हिस्सा यही होता है। दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, यह सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है। तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। यह मध्य वाला साइज में देखा जाए तो 2 नंबर पर इसका साइज आता है, 3 नंबर पर इसका साइज, यानी सबसे छोटा ही होता है, मध्य वाला साइज इसका होता है। उसके बाद देखिएगा तो ये जो अग्र मस्तिष्क है ये 2 भागों में बटे होते हैं। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायनसेफलम। अब जो सेरिब्रम है इनका जो कार्य है, जैसे सोचना, समझना, याद रखना, कोनो भी चीज़ याद होते हैं, कोई भी चीज़ हमें याद रहता है बहुत दिनों तक, वह सेरिब्रम ही याद करके रखता है।
सभी का सभी जो भी सूचनाएं हैं सबको याद करके रखने का काम इसी के पास होता है। कोई भी चीज़ जो पिछले चीज़ हमको याद होता है इसी के कारण होता है। याद रखना है, जितने सारे ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक घटनाएं, उन सभी घटनाओं को याद करके यहीं रखता है सेरिब्रम, इसका यही कार्य होता है। उसके बाद इसी का एक भाग है डाइएन्सेफ्लॉन। ये जो डाइएन्सेफ्लॉन है यह 2 भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है थैलमस और दूसरा का नाम होता है हाइपोथैलमस। जो थैलमस होते हैं ये जो भी हमारे वातावरण में यानी शरीर के बाहर की जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को ये जो डाइएन्सेफ्लॉन है यह अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन जो है यह 2 भागों में बटा होता है। एक होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलमस। ये जो थैलमस होते हैं इनका कार्य अलग होता है और जो हाइपोथैलमस होते हैं इनका कार्य अलग होता है, थोड़ी थोड़ी सी की अंतर होती है। अब देखिएगा जो थैलमस होते हैं यह शरीर के जो बाहर का जो वातावरण वाला जो घटना होते हैं, जो भी वातावरण में घटना होते हैं शरीर के बाहर, उन सभी को सूचित यही करता है। देखिएगा जैसे मान लीजिए दर्द हो रहा है, कोनो बाहरी आघात के कारण दर्द हो रहा है, पिटाई उटाई हुआ है उसके कारण जो दर्द होता है, ये सब इसी के पास नियंत्रित रहता है। इस सब को नियंत्रित करने का काम यही करता है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर हमको ठंडा लग रही है यानी वातावरण ठंडा है तो उसको कौन सूचित करके रखेगा, यही सूचित करके रखता है। उसके बाद देखिएगा कि वातावरण अगर मान लीजिए गर्म है तो उस सबको नियंत्रित और सूचित यही करता है, थैलमस का कार्य होता है। और जो शरीर का अंदर जो होने वाले कार्य होते हैं वो होता है हाइपोथैलमस का। यह जैसे मान लीजिए भूख लग रहा है, तो भूख लग रहा है तो इसका सूचना कौन देगा, हाइपोथैलमस देगा। इसको सभी सूचना जाता है सेरिब्रम के पास, इसका सूचना देगा हाइपोथैलमस। मान लीजिए प्यास लग रहा है तो इसका सूचना इसी के पास रहता है। तापमान, मान लीजिए अंदर का जो शरीर है वो गर्म है या ठंडा है, इस सबको यही कंट्रोल करके रखता है, यही नियंत्रित करके रखता है। जैसे मान लीजिए अंदर का जो शरीर है वो गर्म है तो यही नियंत्रित करेगा उसको, मान लीजिए पसीना के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी शरीर के अंदर वाले जो भी घटनाएं हैं इन सबको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलमस का होता है। उसके बाद देखिएगा ये जो मध्य मस्तिष्क है ये 2 भागों में बटा होता है। एक होता है सेरिब्रल और दूसरा होता है कार्पोरा कार्डियोनिना। देखिएगा सेरिब्रल जो होते हैं इनका कार्य अलग होता है और जो दूसरा होता है कार्पोरा कार्डियोनिना इनका कार्य कुछ अलग होता है। अब देखिए सेरिब्रल जो है यह अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। जो भी हमारे मान लीजिए अग्र मस्तिष्क है तो ये सभी सूचनाओं को याद करके यहीं रहता है। तो जो भी अगर मान लीजिए अचानक घटनाएं हुई हैं पश्चिम मस्तिष्क में या जो भी घटनाएं होती हैं तो उन सूचनाओं को सभी इनके पास जाएगा तब न याद रहेगा। हाँ, तो ये जो है अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का काम सेरिब्रल का होता है। उसके बाद देखिए कार्पोरा कार्डियोनिना का, तो यह जो है जैसे ज्ञान इंद्रिय है हमारे, आँख हो गया, कान हो गया, इस सब के पास जो भी सूचनाएं आती है इस सब सूचनाओं को नियंत्रित करने का काम कार्पोरा कार्डियोनिना का होता है। उसके बाद देखिएगा ये जो पश्चिम मस्तिष्क होते हैं, सबसे पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है यह 3 भागों में बटा होता है। एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जो सेरिबेलम होते हैं इनका कार्य होता है शरीर को संतुलित करके रखना, शरीर को बैलेंस करके रखना। अगर यह कार्य करना बंद कर देगा सेरिबेलम तो हमारा शरीर जो है वह संतुलित नहीं रह पाएगा। चलेंगे किधरों गिलेंगे, लरुआ फरुआ के चलते रहेंगे इधर उधर टेढ़ा, समझ रहे हैं ना। आदमी दारू उरू पी लेता है तो यही काम करना बंद कर देता है जिस कारण आदमी इधर उधर लपटा के चलता रहता है। उसके बाद देखिएगा पोन्स का, तो जो श्वसन वसन होते हैं हमारे ये सबको नियंत्रित करने का काम पोन्स का होता है। उसके बाद देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा का, तो मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य वही था, जो भी अनैच्छिक घटनाएं होती हैं इन सभी घटनाओं को नियंत्रित मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। जैसे मतलब हृदय दर है वह अच्छा से धड़क रहा है कि नहीं, हृदय के बारे में, श्वसन भी इसी में आ सकता है, उल्टी आना, जितने सारे अनैच्छिक घटनाएं हैं, छींकना जो अपने आप होती रहती है उन सबको नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है। ये जो देखिएगा मानव मस्तिष्क का फिगर बनाना कोनो कठिन नहीं है। इसका फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस तरह से और इस तरह से 2 गो पाई से ये हड्डी बना देना होगा। यहाँ पे चाहे तो हम झिल्ली थोड़ी सी पतली दे सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे 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 नली टाइप का बना देना है, नली टाइप का बना देना है, बन जाएगा। उसके बाद मध्य मस्तिष्क बना देना है, बीच में ऐसे दे देना है।
उसके बाद जो पश्चिम मस्तिष्क होते हैं इसको ऐसे करके दे देना है, बाकी सबका नाम लिख देना है। ये सब हो गया अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया, तो अग्र मस्तिष्क लिख देना है। उसके बाद देखिएगा ये हड्डी का नाम होता है क्रेनियम, तो इसका नाम लिख दीजिए क्रेनियम। ये जो झिल्ली होते हैं मेनिंजाइट जो झिल्ली होते हैं इनका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे होते हैं मेरा मध्य मस्तिष्क, इसका नाम लिख दीजिएगा और मध्य मस्तिष्क इसको 3 भागों में बांट दीजिएगा। उसके बाद जो पश्चिम मस्तिष्क होते हैं इसको भी 3 भागों में बांट के और नाम लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जो अग्र मस्तिष्क है यहाँ से घेर के इसको 3 भागों में बांट दीजिएगा। एग्जाम में आपको अगर चित्र बनाने को देता है तो केवल आपको चित्र बनाना है और जो जो इसका नाम होते हैं वो नाम लिख देना होता है। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है, तो अग्र मस्तिष्क लिख के इसको ऐसे घेर देना है और जो जो 3 गो भाग है तीनों भाग का नाम लिख देना है। जो मध्य मस्तिष्क है 2 भागों में बटा होता है तो 2 इसे लिख देना और 2 भागों में इसका नाम लिख देना। जो पश्चिम मस्तिष्क होते हैं इसको ऐसे घेर के और 3 भागों में बांट के और तीनों भागों का नाम लिख देना है, बस आपका काम हो जाएगा।